सो हाय एवरीवन, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पूरा सुन के जाना, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें ऑब्वियसली इंस्पायर करेगी अगर तुम जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, अगर तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि तुम एक बहुत अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सको, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है गाइस, ये टोटली अनप्लान्ड वीडियो है और ये वीडियो मैं रात के 2:45 बजे शूट करने जा रहा हूँ। इतना लेट इसी वजह से बिकॉज अभी मैं लाइब्रेरी से पढ़ के आया हूँ और सडनली मेरे मन में आया कि यार एक अपना जर्नी शेयर करना चाहिए। अब गाइस एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, MBBS में लिटरली बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें MBBS में कोई रह के भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें मोटिवेट तो कर रहा है बट वो खुद मोटिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यार यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। जितना तुम नीट का प्रिपरेशन में एफर्ट लगाते हो ना, वहाँ से 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट यहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ सिर्फ पतली पतली से NCERT की बुक न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना ही होता है, लेकिन यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। मीन्स 19 सब्जेक्ट और वो भी तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के एक बुक, तो सोच सकते हो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। स्टोरी ये है कि अगर कोई लड़का गाँव से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के और डॉक्टर बनने का सोचता है, जिसे इंग्लिश का बहुत सारे वर्ड्स समझ नहीं आ रहा ऑलरेडी, और वो चाहता है कि डॉक्टर बन जाए, तो तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे घर के लोग भी तुम पे शक करेंगे कि नहीं कर पाएगा, बट कर सकता है। मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं 10th में जब था तो हिंदी मीडियम की स्कूल से पढ़ाई किया और मेरे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। मैंने मैथमेटिक्स में 10th में 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए थे। उसके बाद से मेरे रिलेटिव्स का और मेरे पेरेंट्स लोग का कहना था कि तुम मैथमेटिक्स से आगे पढ़ाई करो, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने क्लास 8th में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब सब लोगों ने बोला कि मैथ से तुम +2 कर लो और फिर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना, IIT वगैरह का, तो मैंने अपने सर से बात किया। तो सर ने एक ही बात बोला कि देखो, करना तुम्हें है, अगर जेन्युइनली तुम करना चाहते हो तो वही करो जो तुम करना चाहते हो, किसी के प्रेशर में आके तुम कुछ और मत करो। फिर मैं गांव से शहर की तरफ चला डॉक्टर बनने की तैयारी करने के लिए। जब शहर में गया, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करवाया गया। फिर मैंने जब क्लास अटेंड किया, 1 हफ्ता क्लास करने के बाद मैं गिव अप करने वाला था। मुझे लगा कि लिटरली सब सही बोलते थे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। इवन ये होता था कि टीचर जो लिखाते थे वो भी छूट जाते थे मुझसे, और किसी और बैचमेट्स का कॉपी लेके उसको नोट करना पड़ता था। कभी कभी तो इतना ज़्यादा छूट जाता था कि किसी बैचमेट का कॉपी का फोटो स्टेट करवा के फिर रूम पे लाना पड़ता था। हालत ये था। अब इस सिचुएशन में कोई भी सोच सकता है कि यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ थी कि नहीं, कर लोगे, और वही जोश, जुनून, जज्बा मुझे डॉक्टर बना दिया। जब +2 में प्रिपरेशन किया गाइस, तो +2 में सिर्फ +2 पे फोकस किया था। मुझे लगा था कि पहले हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उससे पहले +2 तो पास कर लूँ, फिर मैं एफर्ट लगा के नीट का प्रिपरेशन कर लूँगा, लेकिन पहले +2 तो पास कर लूँ। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया था। उसके बाद जब नीट का प्रिपरेशन करने के लिए आया, तो +2 के प्रिपरेशन करने में भी गाइस शुरू के 5-6 महीने मुझे इंग्लिश समझने में लगा। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, बुक के लाइन से जो वर्ड्स थे जो समझ में नहीं आते थे, उसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से खोज के वहाँ पे लिख लिया करता था और उसको बार बार रिवीजन करके मैंने सीखा इंग्लिश। फिर जब मैंने +2 कर लिया तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अब इंग्लिश समझ में आने लगा, बुक के लाइन समझ में आने लगा, क्वेश्चंस भी बनने लगा। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और जब मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट का, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया था वो बायोलॉजी में किया था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम थे मेरे, और उस टाइम पे मेरे मार्क्स आए थे 396 आउट ऑफ 720। उसके बाद मैंने सोचा कि यार बायो तो ठीक है, पढ़ने के बाद हो जाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आए कभी, या कभी क्वेश्चन बने ही ना। तो फिर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस करना स्टार्ट किया, अलॉन्ग विद बायोलॉजी को छोड़ा नहीं। फिर भी जब मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हो गया, अच्छे से प्रिपरेशन मैंने पढ़ लिया, क्लासेस जो अटेंड किया था उसका नोट्स का रिवीजन वगैरह कर लिया था। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने स्कोर किया 493 आउट ऑफ 720। अप्रॉक्स 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। उसको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा और एफर्ट लगाने पे हो जाएगा। और उस टाइम पे जो मेरे मिस्टेक्स थे, वो मुझे पता था कि क्या क्या मैंने मिस्टेक किया है, बस उसी को करेक्ट करना है और हो जाएगा। मैंने कभी किसी टीचर पे ब्लेम नहीं किया कि ये टीचर मुझे ये नहीं पढ़ा है, या कभी ये नहीं सोचा कि मैंने NCERT ही क्यों पढ़ लिया, कुछ और पढ़ता तो अच्छा स्कोर आ सकता था। ये सब कभी नहीं सोचा। बस मुझे ये पता था कि यार बुक पढ़ लिया मैंने, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है अभी तक।
क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, उसका रिवीजन नहीं किया मैंने, उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब गलतियाँ मुझे खुद पता थी और उस पर मैंने फोकस करके उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और जितना मेहनत मैं पहले के अटैम्प्ट में किया करता था उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैंने लास्ट वाले अटैम्प्ट में किया। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरा एग्ज़ाम का 2 महीना बचा हुआ था नीट एग्ज़ाम का, तो 2 महीने तक मैंने रूम में खुद को बंद कर लिया था। सिर्फ फ्राइडे को मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता था, उसके अलावा मैंने इवन चाय पीने के लिए जाने तक छोड़ दिया था। तो इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल का प्रिपरेशन, इस लेवल का हार्ड वर्क करोगे तो यार लाइफ में तुमको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने से। और फाइनली जब वो दिन आया जिस दिन मेरा टोटल एफर्ट्स का एग्जामिनेशन था और पेपर सॉल्व करके आने के बाद, यार लिटरली लाइफ में उतनी खुशी कभी नहीं होती है लोग को जितना तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत करो और वो लगे कि हो गया है। और मैंने कुछ मिस्टेक्स के बाद, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुई, लेकिन जब मैंने स्कोर कैलकुलेट किया तो उस टाइम पे मेरे आ रहे थे 635 आउट ऑफ 720, और जब ऑफिशियल आंसर किया आया तो उसमें थोड़ा कम हुआ, और जब फाइनल जब रिजल्ट आया था 605 आउट ऑफ 720 आया, और ऑल इंडिया रैंक 6646। तो दिस वाज माय स्टोरी। जब मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ के, मैं एक गाँव से जाके शहर में नीट का प्रिपरेशन करके मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। खुद पे बिलीव करो। बस 1 महीना रह गया है, खुद को 1 महीने के लिए बंद कर लो कमरे में, और जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा लो। 1 महीने के बाद जितना मन होगा एंजॉय कर लेना, बट 1 महीने के लिए खुद को बंद कर लो। सो दिस वाज माई स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।